बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, रिपब्लिकन पक्षाचे दिवंगत नेते, संतास आणि कलाचे पहिले अध्यक्ष कर्मवीर आणि बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्राडे यांचे विश्वासू सहकारी बॅरिस्टर कर्मवीर भाऊ हरदास गावडे यांच्या प्रतिमेला आवळे यांच्या विचारांचं काँग्रेसीकरण थांबलं पाहिजे. आवळे यांच्या विचारांचं काँग्रेसीकरण थांबलं पाहिजे. आवळे यांच्या विचारांचं काँग्रेसीकरण थांबलंच पाहिजे. ते कायदेशीर लोकार्पण थांबलंच पाहिजे. शासनाची मान्यता न घेता लोकार्पण करणारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. शासनाची मंजुरी न घेता लोकार्पण करणारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. ते कायदेशीर अतिक्रमण करणारे मुर्दाबाद. हम जब यहाँ पर निदर्शने कर रहे थे तो उनका एक सुरेश पाटिल नाम का कार्यकर्ता यहाँ पर आया. उसने मुझे धक्का मारा, कॉलर पकड़ी और ये कहा कि अभी तू अगर ये ऐसा नाटक करेगा तो हम तेरे को देख लेंगे, हम तेरे को जान से मारेंगे, ऐसी धमकी उसने यहाँ पर दिया हुआ है. उसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करेंगे. इस तरह से धमकी देके कोई गुंडों के द्वारा कार्यकर्ताओं को धमकी देके हमारे आंदोलन को खत्म करने की जो लोग साजिश करेंगे, हम उनको हम लोगों के दरबार में हम उनके जो कपड़े हैं हम लोगों के दरबार में फाड़ेंगे. और हम किसी भी प्रकार के धमकी को और हम किसी भी प्रकार के इस तरह से दबाव को हम लोग नहीं आएंगे. और वो दबाव के खिलाफ में लड़के वो सुरेश पाटिल के खिलाफ में गुना दाखिल करने के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में हम लोग कंप्लेंट करेंगे. इस अहम खबर की कुछ झलकियां. कर्मवीर हरिदास आवले सामाजिक भवन के अवैध उद्घाटन के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन. अधिवक्ता हरिदास आवले समाज भवन स्मारक नागपुर सुधार प्रन्यास ने सामाजिक न्याय विभाग को सौंपे बिना विधायक राउत ने अवैध रूप से किया उद्घाटन. आवले प्रतिष्ठान की ओर से विधायक नितिन राउत की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नासुप अध्यक्ष, समाज कल्याण उपायुक्त, पुलिस आयुक्त से की गई. अब आप देखेंगे विस्तृत समाचार. उत्तर नागपूर क्षेत्रात उभारण्यात येत असलेल्या ॲडव्होकेट हरिदास आवळे सामाजिक भवनात आवळे यांचा पुतळा उभारला नसताना व नियोजित बांधकाम पूर्ण झाले नसताना केवळ राजकीय श्रेय लाटण्यासाठी व आवळेच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना बाजूला सारून स्वपक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सदर सामाजिक भवनाचा ताबा देण्याच्या गैरहेतूने आमदार नितीन राऊत यांनी आयोजित केलेल्या बेकायदेशीर उद्घाटन कार्यक्रमाच्या निषेधार्थ कर्मवीर हरिदास आवळे बाबू प्रतिष्ठान या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रम स्थळी तीव्र निदर्शने केली. आवळे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनायक जांगडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निदर्शने आंदोलनात डॉ. पूरणचंद्र मेश्राम, पुरुषोत्तम गायकवाड, डॉ. जयंत रामटेके, भाऊराव वानखेडे, के.एम. उके, अतुल वंजारी, अजित जांगडे, संजय चहांदे आदी शेकडो कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे सदर सामाजिक भवनाचे काम सुरू होते. नासूप्रद्वारे सदर बांधकाम पूर्ण करून सदर भवन सामाजिक न्याय विभागाला हस्तांतरित केल्यावर शासनाद्वारे सदर भवनाचे लोकार्पण केले जाते. परंतु सदर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली नसताना व सदर भवनाचे काम पूर्ण झाले नसताना आमदार राऊत यांनी शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय सदर भवनाचे बेकायदेशीररित्या स्वहस्ते लोकार्पण करून सदर भवनाच्या पावित्र्याला व वैधतेला काळिमा फासला आहे. यासंदर्भात आवळे प्रतिष्ठानच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नासूपरचे सभापती, समाज कल्याण उपायुक्त, पोलीस आयुक्त यांना लेखी तक्रार केली असून सदर सामाजिक भवनाचे काम पूर्ण झाल्यावर व आवळेबाबूचा पुतळा प्रस्थापित झाल्यावर कायदेशीररित्या व सन्मानपूर्वक लोकार्पण करण्याची शासनास विनंती केली आहे. कर्मवीर हरदास आवळे बाबू प्रतिष्ठानच्या संस्थेनी शासनास केलेल्या मागणीनुसार व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आवळे सामाजिक भवनासाठी शासनाने जमीन देऊन त्यांचे स्मृती प्रित्यर्थ सामाजिक भवन उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या भवनाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवून आंबेडकरी चळवळीतील नेते हरिदास आवळे व इतर समकालीन नेत्याचे विचार भावी पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प होता.
त्यामुळे सदर भवन पूर्ण झाल्यावर या भवनाच्या संचालनाची जबाबदारी आवळे प्रतिष्ठानला सोपविण्याची मागणी स्वतः आमदार राऊत यांनी नासूपरला पत्र पाठवून केली होती। तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सदर प्रतिष्ठानला आवळे सामाजिक भवनाच्या संचालनाची जबाबदारी सोपविण्याची मागणी केली होती, परंतु आमदार नितीन राऊत यांनी राजकीय हेतूने स्वतःच्या काँग्रेसी कार्यकर्त्यांना या भवनाची जबाबदारी सोपविण्यासाठी आवळे विचारमंच नावाने नवीन संस्था कागदोपत्री सुरू करून ह्या संस्थेच्या वतीने लोकार्पण कार्यक्रमाचे आयोजन केले व सदर भवन अधिकृतरित्या या संस्थेच्या ताब्यात देण्याचे मनसुबे रचले। ॲडव्होकेट आवळेच्या मिशनचा सक्त विरोध करणाऱ्या प्रवृत्तीच्या हातात आवळे सामाजिक भवन सोपविणे ही कृती डॉक्टर आंबेडकर व आवळेवर श्रद्धा व निष्ठा असणाऱ्या लाखो अनुयायांच्या भावनांना पायदळी तुडविणारी आहे। या भवनाची जबाबदारी आंबेडकर निष्ठ संस्थेला सोपविल्यास आंबेडकरी जनतेच्या वतीने उग्र आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशारा संस्थेच्या वतीने संस्थेचे अध्यक्ष विनायक जामगडे व सचिव डॉक्टर पूर्णचंद्र मेश्राम यांनी दिला आहे। सर, अभी हाल ही में उत्तर नागपुर में एडवोकेट हरिदास बाबू आवड़े जी का जो स्मारक है उसका विधायक नितिन राऊत जी ने लोकार्पण किया है और उस दिन आपने उस समय कार्यक्रम के दौरान प्रवेश द्वार पर आपने विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये क्या मामला है ये? यानी सर, उन्होंने जो लोकार्पण किया है वो सही है या गलत है? इसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो जो लोकार्पण है वो बेकायदेशीर और अवैध है, इसीलिए हमने वो वहाँ पर जो है उसका तीव्र निषेध किया और हमने निदर्शनें की। तो उसकी पार्श्वभूमि में आपके सामने मैं दर्शकों के लिए विशद करना चाहता हूँ कि ये जो निदर्शने का जो आंदोलन का जो कार्यक्रम हम लोगों ने वहाँ पर जो रखा था वो कर्मवीर बाबू हरदास आवड़े प्रतिष्ठान की ओर से हम लोगों ने वो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया था। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 2014 में जब ये संकल्पना आई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के निर्माण के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूवमेंट है, जो लोगों ने अपने मजबूत कंधे के ऊपर उठाए, जैसे बैरिस्टर राजा वो खोबरागड़े है, उसमें बाबू हरदास जी आवड़े है, तो ये जो रिपब्लिकन मूवमेंट के जो कर्णधार थे, तो इन लोगों का मिशन, इनका दर्शन, इनका आंदोलन, इनकी फिलॉसफी ये नए जनरेशन तक जाना चाहिए। इसीलिए ये जो बाबू हरदास आवड़े प्रतिष्ठान है ये पिछले 20-25 सालों से काम कर रही है और यही प्रतिष्ठान ने उस वक्त के जो हमारे विधायक थे नितिन राऊत जी, उनसे मांग की थी कि जिस तरह से उत्तर नागपुर में बैरिस्टर राजा वो खोबरागड़े का सभागृह बना है, उसी तरह बाबू हरदास जी आवड़े जो है, जो रिपब्लिकन पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी थे, वो बीड़ी कामगार के नेता थे, वो विधान परिषद में वो एमएलसी थे, दीक्षा भूमि की ज़मीन मिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था और बौद्धों को बौद्ध धर्म की वैलिडिटी जो बौद्ध धर्म की दीक्षा भूमि पर हुई उसको वैलिडिटी मिलाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक आंदोलन किया। तो ये महान व्यक्तित्व के नाम से उत्तर नागपुर में जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ पर एक सामाजिक भवन बने, ये मांग जो है ये प्रतिष्ठान के तरफ से हम आमदार राऊत जी को किया था और उन्होंने कहा था कि आप ये सब लोग मिलके भाऊ लोखंडे है, हमारे प्राध्यापक रंजीत मेश्राम हैं, जामगड़े है, जो आवड़े बाबू के उस वक्त के अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको कहा कि आप ये प्रतिष्ठान जो मांग कर रहे हैं उसको रजिस्टर करो, ताकि हम जब कल इसका वाला अगर एक क्या बोलते हैं सामाजिक भवन अगर बनाएंगे तो उसको संभालने की काम हम आपके तरफ देंगे, ताकि वो सामाजिक भवन के माध्यम से आप आवड़े बाबू की जो मूवमेंट है वो लोगों तक पहुँचाओगे। और उस तरह से जब आप 2014 में जब लक्षद्वीप में भूमि पूजन हुआ तो उसका आयोजन भी कर्मवीर बाबू हरदास प्रतिष्ठान ने किया। वो कार्यक्रम के आयोजक भाऊ लोखंडे, रंजीत मेश्राम, जामगड़े थे और नितिन राऊत जी ने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन वो जगह कम पड़ रही थी, इसलिए उसके बाद में जो है मिलिंद माने वो आमदार बने। तो मिलिंद माने जी ने यहीं पर पाटन का चौक पर जहाँ अभी स्मारक खड़ा है वहाँ पर अंगुलीमाल नगर में एक शासन की बड़ी ज़मीन उन्होंने मिलवा दी और उनके हाथ से उसका भूमि पूजन किया गया। वो भी भूमि पूजन जो है वो प्रतिष्ठान के
प्रतिष्ठान ने उसका आयोजन किया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर हमारे पास में है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये पूरा सामाजिक भवन जो है, इसके भूमि पूजन से लेके उसके निर्मित से लेके आज तक जो खड़ा हुआ है, वो कर्मवीर हरदास आवड़े प्रतिष्ठान ने जो उसका पाठपुरावा किया, उसकी मांग रखी है, इसलिए बना हुआ है और इसलिए इसका बहुत बड़ा इसका योगदान है। और नितिन राउत जी ने ही ये प्रपोजल भेजा था एनआईटी को कि इसके संचालन की जवाबदारी जो है इस प्रतिष्ठान को सौंपे। और उसके बाद में हमारा काम देखते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी सीएम को लेटर लिख के इस बात की सिफारिश की कि ये प्रतिष्ठान को ये सभागृह मिले। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे विधायक नितिन जी राउत जो हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे स्नेही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये मालूम है कि प्रतिष्ठान ने सारा काम किया, लेकिन उसको बाजू में रख के एक आवड़े विचार मंच नाम का खुद के कार्यकर्ताओं का एक संस्था खड़ी करके उनके मातहत उसने उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है। इसका मतलब ऐसा है कि वो प्रतिष्ठान को बाजू में करके अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये सामाजिक भवन है सौंपने की बहुत बड़ी साजिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसलिए इस साजिश का विरोध करने के लिए हमने वो निदर्शन का कार्यक्रम किया। और दूसरी एक बात है कि ये सामाजिक भवन जो बना है, ये अभी एनआईटी बना रही है, वो सामाजिक न्याय विभाग के निधि से बन रहा है। तो एनआईटी ने उसका भवन पूरा काम करने के बाद वो सामाजिक न्याय भवन को सौंपेगी और सामाजिक न्याय विभाग जो है वो उसका उद्घाटन करेगी। ऐसा ये अभी तक ये भवन बना ही नहीं पूरा। अभी आपने वीडियो में बताया हुआ कि काम चल ही रहा है, काम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। वहाँ पर बाबू हरदास आवड़े का पुतला तक अभी बैठा नहीं। ऐसे हालत में उस वक्त में उद्घाटन करना और ये उद्घाटन शासन के ओर से नहीं होना, इसका मतलब ऐसा है कि ये अवैध है, ये बेकायदेशीर है। और इस तरह से आवड़े बाबू के स्मारक का बेकायदेशीर उद्घाटन करना और जिन्होंने आवड़े बाबू का जिंदगी भर विरोध किया, ऐसे प्रवृत्ति के हाथ में इस सभागृह को सौंपना, ये मुझे ऐसा लगता है कि आवड़े बाबू के इस श्रद्धा स्थान स्फूर्ति स्थल का बहुत बड़ा अपमान है। केवल उनका ही अपमान नहीं, तो अम्बेडकरी मूवमेंट में और आवड़े बाबू के मूवमेंट में काम करने वाले तमाम अम्बेडकरी कार्यकर्ता है, उनके भावनाओं को ये बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया। और ये जो हुआ यहाँ पर उद्घाटन, वो इलीगल है। ये कैसा उद्घाटन है? जब सामाजिक न्याय भवन बन रहा है तो आवड़े बाबू के जो सारे उनके वाले वारस है उनको बुलाना चाहिए था। आवड़े बाबू को मानने वाले सारे कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए था। एक दिन भर के फंक्शन होने चाहिए थे, उसका प्रचार होना चाहिए था। लेकिन ये लुपा छुपी, किसी को मालूम नहीं, नागपुर में इस तरह से एक आधा कार्यक्रम रख लेना, किसी पत्रिका तक नहीं छपी, ऐसे कार्यक्रम को रख लेना और अपने हाथ से उसका उद्घाटन करके वहाँ पत्थर लगा देना, ये चीज़ें जो है, ये बातें जो है वो आवड़े बाबू के स्मृति स्थल और श्रद्धा स्थल को और आवड़े बाबू को मानने वाले लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता है उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाने बात है। और इसका निषेध करने के लिए हम लोगों ने 3 तारीख को जब उद्घाटन चल रहा था तो हमने उसका विरोध दर्शाया, निदर्शन किए और हमने एनआईटी, सामाजिक न्याय विभाग, सीएम, पुलिस कमिश्नर सबको मांग की है कि ये उद्घाटन का कार्यक्रम रद्द हो और फिर ये पूरे तरह से स्मारक बनने के बाद फिर से शासन की तरफ से ये इसका जो है उसका उद्घाटन हो और ये प्रतिष्ठान को उसकी देखभाल की जवाबदारी सौंपें। सर, आगामी विधानसभा चुनाव भी है आगे में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए विधायक नितिन राउत जी ने इस सामाजिक भवन का लोकार्पण किया, ऐसा कहा जा सकता है क्या? आपके ये बातों में, ये आरोप में बहुत सच्चाई है, क्योंकि जब इलेक्शन होने के बाद जब ये पूरा सामाजिक न्याय, ये जो अपना वाला आवड़े बाबू का सामाजिक भवन जब पूरा बन के तैयार होता तो वो शायद इलेक्शन के बाद वो आमदार भी रहे होते या मिनिस्टर भी रहे होते, तो उसका उद्घाटन जो है वो उन्हीं के हाथ से होना ज़्यादा उचित था। लेकिन आने वाले इलेक्शन को देखते हुए और आने वाली जो आचार संहिता है वो लगेगी, उसको सामने रखते हुए उसका सारा श्रेय हमको मिलना चाहिए, उसका श्रेय मिलना चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम जो लपा छुपी से कर दिया गया, लेकिन ये नहीं देखा गया कि ये कोई ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, ये हमारे हरदास जी आवड़े का स्मृति स्थल है, ये उसका श्रद्धा स्थल है, उसका कैसे अपमान होगा? अगर बेकायदेशीर कार्यक्रम हम लोग ले गए तो उसका उलट रिफरकशन होगा। मैं तो
ऐसा कहता हूं कि चुनाव को देखते हुए इसका उद्घाटन भला ही नितिन राउत साहब ने किया, लेकिन आम्बेडकरी समाज और आवड़े बाबू को मानने वाला समाज जो बड़े पैमाने में उत्तर नागपुर में रहता है, उन्होंने इस बात का निषेध किया हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आने वाले इलेक्शन में होगा। तो अभी से हम नितिन राउत जी को आह्वान करते हैं, एक दोस्त के नाते, एक हमारे मित्र के नाते, जो भी कार्यक्रम ने आपने किया हुआ है उसे आप लोगों ने विड्रॉ कर देना चाहिए और आवड़े का मिशन चलाने वाले जो लोग हैं उनके साथ में रहते हुए ऐसे लोगों के हाथ में ये भवन को आप लोगों ने सौंपना चाहिए। अन्यथा आवड़े को मानने वाले सारे उत्तर नागपुर के लोग ये आपके खिलाफ में जद्दोजहद करते हुए खड़े रहेंगे। हाल ही में उत्तर नागपुर में आवड़े बाबू प्रतिष्ठान समाज भवन का विधायक नितिन राउत जी ने लोकार्पण किया, तो उस समय आपने प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया है, तो वो विरोध प्रदर्शन करने की क्या वजह है, क्या बताएंगे आप? कर्मवीर बाबू हरदास जी आवड़े, इनके जीवन संघर्ष को लेकर और नागपुर शहर के अंदर में उनकी जन्म शताब्दी का कार्यक्रम हमने लिया था और उस कार्यक्रम के अंदर में लोगों की जनभावना थी कि कर्मवीर बाबू हरदास आवड़े का प्रतिष्ठान हो, अपना प्रतिष्ठान स्थापित हो, उनके स्मृति में भवन बने और उनकी जो यादों में कार्यक्रम है वो कार्यक्रम के लिए वो भवन की ज़रूरत है। तो हम उस प्रकार से उस वक्त के पालक मंत्री नितिन जी राउत इनके तरफ गए, उनको निवेदन दिए और उन्होंने वो स्मारक के लिए गवर्नमेंट के ओर से 50 लाख रुपए की निधि मंजूर की थी। वो निधि होने के बाद उन्होंने उसका भूमि पूजन किया। भूमि पूजन हमारी संस्था के ओर से हुआ, यानी कर्मवीर बाबू हरदास जी आवड़े प्रतिष्ठान की तरफ से भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में डॉक्टर भाऊ लोखंडे, रंजीत मेश्राम और नितिन राउत और मैं स्वयं था। मैं उस वक्त सेक्रेटरी था और भाऊ लोखंडे उसके अध्यक्ष थे, वो रंजीत मेश्राम उपाध्यक्ष थे। तो इन लोगों के साथ में मिलकर हमने वो जगह स्वास्तिक के पास जगह थी, स्वास्तिक विद्यालय के पास, लेकिन वो जगह सूटेबल नहीं होने के कारण हम लोगों ने पूछा मंत्री जी कि भाई ये जगह बराबर नहीं है, तो उन्होंने दूसरी जगह के लिए मैं, भाऊ लोखंडे और रंजीत मेश्राम उन्हीं के कार में बैठकर हमने पाटनगढ़ चौक के बाजू में जो मैदान खाली था वो देखे, फिर उस जगह में भूमि पूजन किए। लेकिन चुनाव आ गया और नितिन जी राउत उस वक्त गिर गए। डॉक्टर मिलिंद माने चुनकर आए। मिलिंद माने की तरफ हमने अप्रोच किया। मिलिंद माने ने उसके लिए ज़मीन मिलाने के लिए 4 साल तक परिश्रम किए और परिश्रम करने के बाद वो ज़मीन हरिदास आवड़े बाबू के प्रतिष्ठान के सामाजिक भवन के नाम से वो जगह अलॉट हुई और उसके बाद काम को शुरुआत हुई। उन्होंने डॉक्टर मिलिंद माने के ही कार्यकाल में वो बिल्डिंग खड़ी हुई, बनी हुई है। वो बिल्डिंग भी हमारी प्रयास के कारण बनी हुई है। हमारे जो साथी थे सब साथियों ने उससे मदद की और वो खड़ा हुआ। नितिन जी राउत की तरफ हम हमेशा जाते थे, जहाँ कोई हुआ कि नहीं हुआ इसका प्रयत्न करते थे। एक बार जब हम गए, मैं गया था, पुरुषोत्तम हमारे प्रतिष्ठान के पुरुषोत्तम जी गायकवाड़ हैं, दादा अंबादे है और हरि जानोरकर, उनके से मिलने गए तो वो हमको बोले कि आप लोग उत्तर नागपुर में नहीं रहते, इसलिए हम आपको नहीं देंगे क्योंकि मुझे उत्तर नागपुर का राजकारण करना है। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की बात न करते हुए उन्होंने 3 तारीख का जो लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया, उस वक्त हमें किसी प्रकार की इन्विटेशन भी नहीं दिया कि कम, यानी वो नाम के जान दीजिए लेकिन कम से कम तुम कार्यक्रम को उपस्थित रहो, इस प्रकार से भी हमसे बात नहीं की। यहाँ नितिन जी राउत उस इमारत का केवल व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, वहाँ से उसको किराए से दो, पैसा मिले और उसका उपयोग उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नज़दीकी लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों को वो संचालन के लिए देना चाहते हैं। तो ये तो गलत बात है। हम लोग बाबूजी के साथ में काम किए।
1970 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में जो रीप गिरी थी और उसमें आवड़े बाबू और बैरिस्टर राजा खोब्रागड़े उनका मनोमिलन हुआ एक जगह है और फिर हम लोग सभी जो भी बाबूजी को मानने वाले लोग थे एक जगह एक काम करते थे। बाबूजी 71 में लोकसभा के चुनाव में खड़े थे, उनका प्रचार करने हम लोग गए थे। तो ये करते वक्त 2 मार्च को आवड़े बाबू उनकी जाहिर सभा थी आलू साया बिल्डिंग के पास इंदौरा में जो है बुद्धनगर में, वहाँ पर उनकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में आवड़े बाबूजी ने अपना भाषण किया। वहाँ बोला कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि तुम लोकसभा में चुनकर जाकर क्या करोगे। तब आवड़े बाबूजी ने कहा कि मैं लोकसभा में जाने के बाद मैं क्या नहीं करूँगा ये पहले आपको बताऊँगा। उन्होंने ये बोला कि मैं लोकसभा में जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तत्व प्रणाली को और उनके राज के जो विचार है उनको और उनके पक्ष को मैं बेईमान नहीं हूँगा। ये बात करते वक्त उनको उसी वक्त हार्ट अटैक आया और वहीं पर उनके कोमा में चले गए और उनका निधन हो गया। ये बात है 2 मार्च 1971 की। 1972 से लेकर आज तक हम लोग आवड़े बाबू के काम करते आ रहे हैं, यानी कम से कम 55 साल हो रहे हैं कि हम लोग आवड़े बाबू का नागपुर शहर में उनका कार्यक्रम, चाहे जन्मदिन का हो, चाहे उनके निर्वाण दिन का कार्यक्रम हो, या दीक्षा भूमि में जो बाबा साहब ने दीक्षा ली उसके अवसर पर जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम करके बाबूजी आवड़े की याद हम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि वो जो सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से जो बिल्डिंग तय हुई है वो बिल्डिंग के संचालन करने का काम कर्मवीर हरिदास आवड़े बाबू प्रतिष्ठान को दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है और इसीलिए हम लोग यह आंदोलन भी उसी से किया है।